नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपने कभी न सुनी हो। रात के 11 बजे शहर की आखिरी बस निकलती थी। लोग कहते थे उसके बाद जो बस आती है वो असली नहीं होती। अरमान उस रात देर से निकला। सड़क सुनसान थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। समय था रात के 11:20। उसने सोचा अब तो कोई बस नहीं मिलेगी। तभी दूर से एक बस आती दिखाई दी। धीरे धीरे, बिना आवाज के, बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अरमान चढ़ गया। अंदर सिर्फ कुछ लोग बैठे थे। सब चुप, कोई हिल नहीं रहा था। उसने कंडक्टर से पूछा, कहाँ जाएगी ये बस? कंडक्टर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो बोला, जहां तुम्हें जाना चाहिए। अरमान घबरा गया। वो पीछे जाकर बैठ गया। बस चलने लगी। खिड़की के बाहर सब कुछ अजीब लग रहा था। सड़कें खाली, लाइटें झपक रही थी। समय हुआ रात के 12 बजे। अचानक बस रुक गई। कंडक्टर जोर से बोला, जिसका नाम लिया जाएगा वो नीचे उतरेगा। एक एक करके नाम बुलाए जाने लगे। हर बार एक यात्री उठता और चुपचाप बस से उतर जाता। अब बस में सिर्फ अरमान बचा था। कंडक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आया। हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने पन्ना पलटा और मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारी बारी है। अरमान कांपने लगा। मेरा नाम कैसे? कंडक्टर बोला, तुम तो पहले ही मर चुके हो, बस तुम्हें याद नहीं। अचानक बस के सारे यात्री उसकी तरफ देखने लगे। अब उनकी आंखें भी सफेद थी। दरवाजा खुल गया। बाहर पूरा अंधेरा। कंडक्टर ने इशारा किया, उत्तर जाओ। अगली सुबह सड़क के किनारे एक खबर मिली, एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। और आज भी रात के 11 बजे के बाद अगर कोई उस रास्ते पर खड़ा हो तो एक बस रुकती है, दरवाजा खुलता है और अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, तुम्हारा सफर बाकी है। खबर में जिस युवक की मौत दिखाई गई थी वो अरमान ही था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात, समय था रात के 1 बजे, एक और लड़का, नाम था विवेक, उसी रास्ते से गुजर रहा था। सड़क फिर से सुनसान, हवा ठंडी और माहौल अजीब सा। अचानक उसे दूर से एक बस आती दिखाई दी। वही बस धीरे धीरे, बिना आवाज के। विवेक ने सोचा, इतनी रात में बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर चढ़ते ही उसे ठंड का झटका लगा, जैसे किसी बर्फीले कमरे में आ गया हो। वो सीट पर बैठ गया और तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां अरमान बैठा था। विवेक चौंक गया। अरे, तू तो मर गया था ना? अरमान धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब सफेद थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। विवेक डर गया। ये क्या है? ये बस क्या है? अरमान बोला, ये आखिरी बस नहीं है। ये उन लोगों की बस है जो जा चुके हैं, लेकिन कहीं अटके हुए हैं। तभी कंडक्टर फिर से सामने आया। इस बार उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। वो बोला, आज नए यात्री आए हैं। उसने डायरी खोली और नाम पढ़ा। विवेक। विवेक चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं। कंडक्टर जोर से हंसा, तुम सब यही कहते हो। अचानक बस की लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो विवेक की सीट खाली थी। अरमान खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, एक और जुड़ गया। बस फिर से चल पड़ी। अंधेरे में गायब हो गई। और अब हर रात उस बस में एक नई सीट भर जाती है। बस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अब उसमें कई लोग थे। सब चुप, सबकी आंखें सफेद। समय था रात के 2 बजे। अचानक बस एक सुनसान जगह पर रुक गई। बाहर कोई सड़क नहीं, कोई शहर नहीं, बस घना अंधेरा और धुंध। कंडक्टर जोर से बोला, अंतिम पड़ाव आ गया। अरमान ने खिड़की से बाहर देखा। वहां दूर एक टूटा हुआ पुल था और उसके नीचे गहरी खाई। तभी उसकी यादें वापस आने लगी।
तेज ब्रेक, लोगों की चीखें और वही बस। उसे सब याद आ गया, वो बस जिसमें वो चढ़ा था असल में एक एक्सीडेंट वाली बस थी जो कई साल पहले इसी पुल से गिर गई थी। अरमान घबरा गया तो हम सब। कंडक्टर मुस्कुराया। हाँ, तुम सब उसी बस के यात्री हो जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। विवेक कांपते हुए बोला। तो अब क्या होगा? कंडक्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर से ठंडी हवा आई। वो बोला, अब या तो तुम यहां फंसे रहो या फिर आखिरी सफर पूरा करो। एक एक करके सभी यात्री उतरने लगे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। अरमान आखिरी में खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर बस को देखा। बस के अंदर अब कोई नहीं था, सिर्फ कंडक्टर खड़ा था और उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। वो मुस्कुराया। हर रात ये सफर दोहराया जाएगा। जब तक कोई सच को स्वीकार नहीं करता। अरमान धीरे धीरे आगे बढ़ा और धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह लोगों ने उस पुराने पुल के पास अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने रात में वहां कदम रखे हों। और आज भी अगर कोई रात के 11 बजे के बाद उस रास्ते पर खड़ा हो तो वही बस आती है। लेकिन अब उस बस में एक नया कंडक्टर होता है जिसका नाम है अरमान। दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।